स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने बात की थी मुहावरे और लोकोक्तियों के टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन ने बहुत महत्वपूर्ण 50 जो मुहावरे थे उनके बारे में अपन बात की थी। ठीक है, आज अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है और थोड़ी सी लंबी क्लास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज अपन बात करेंगे कुल 100 मुहावरों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी दोस्तों, यदि आपने कल की क्लास और आज की क्लास देख ली है तो मुहावरों से बाहर आप मुहावरों का जो भी कोई प्रश्न आएगा आपके पेपर में तो इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को बहुत सारा प्यार। जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला जो मुहावरा आज का रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है आपका गर्दन पर छुरी चलाना। देखिए, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, गर्दन पर आपकी कोई छुरी चलाएगा तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अर्थ क्या हो गया दोस्तों, नुकसान पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो मुझे पता चल गया कि मेरे विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है, गर्दन पर छुरी चलाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नुकसान पहुंचाना। चलिए, अगला मुहावरा है आज का आपका गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, है ना। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, दबी हुई बात को फिर से उभारना या फिर निकालना। ठीक है, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी कोई बात है दोस्तों, जिसके बारे में हाल ही में कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय से यदि वो वापस ट्रेंडिंग में आ जाती है तो दोस्तों अपन क्या कहते हैं, ये बात के गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है। जैसे कि वाक्य में प्रयोग करके देखें तो जो हुआ सो हुआ, जो हो गया वो हो गया, अब गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। तो ये आपका एक मुहावरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, ऐसे मुहावरे आते रहते हैं, अपन बहुत ही कम समय वेस्ट करके आपका और ज़्यादा से ज़्यादा अपन मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगला है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ क्या होता है, थोड़े शब्दों में अधिक विचार प्रकट करना। ठीक है, गागर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मटका होता है, एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, मटका होता है, उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, गागर बोलते हैं। ठीक है, अब इस मटके के अंदर सागर भर दिया, मतलब बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। ठीक है, ये वाक्य में प्रयोग इसका गलत लिखा हुआ है तो इसको आप याद मत करिए। चलिए, अगला है गुल खिलना। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, नई बात का भेद खुलना या फिर विचित्र बातें होना। चलिए, गुल खिलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नई बात का भेद खुलना। अब आप किसी से दोस्ती करते हैं, आपको उसके नए नए सीक्रेट पता चलते हैं तो नए नए गुल खिलते हैं ना। चलिए, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयोग देखिए, सुनते रहिए देखिए अभी क्या गुल खिलेगा, देखो अब आगे क्या गुल खिलेगा, मतलब आगे कौन सी नई बात आपको पता चलने वाली है किसी के बारे में। चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। अब आप क्लास को अच्छी तरीके से लेना है। आपको जो भी आपको नया शब्द देखने को मिल रहा है मुहावरा, तो वो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब देखो, गिरगिट क्या होता है, गिरगिट की आदत होती है वो अपना रंग बदल लेता है। वैसे ही कुछ इंसान होते हैं जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपने सामने कुछ और बोलते हैं, दूसरों के सामने कुछ और बोलते हैं, तो उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, जैसे कि बातें बदलना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। यदि आप अपनी बातों को समय के साथ बदलते रहेंगे, ठीक है, या फिर अपने स्वभाव को बदलते रहेंगे दोस्तों, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। चलिए जी दोस्तों, मुहावरे का आपको मुहावरा दे दिया जाएगा और अर्थ पूछा जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगला है आपका गाल बजाना। ठीक है, गाल बजाने का अर्थ होता है दोस्तों डींक हाँकना। इसमें वाक्य में प्रयोग करके देखें तो जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने। गाल बजाने वाले का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो झूठी बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, फेंकते हैं, है ना।
तो उनको अपन क्या कहते हैं, गाल बजाना या फिर डींग हाँकना। चलिए अगला मुहावरा है आपका गिन गिन कर पैसा रखना। अर्थ देखिए इसका, सुस्त चलना या फिर हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। अब देखिए गिन गिन कर पैर रखना है, गिन गिन कर पैर रखना। अब गिन गिन कर पैर रखेगा तो वो क्या होगा दोस्तों, या तो वो बहुत ही धीरे चल रहा है तब अपन इससे यूज कर सकते हैं, मतलब सुस्त इंसान है, या फिर हद से ज़्यादा सावधानी रख रहा है तो अपन बोल सकते हैं ये गिन गिन कर पैर रखता है। चलिए वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो माना कि थक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो। शाम से पहले घर पहुंचना है कि नहीं, मतलब बहुत ही धीरे चल रहे हो आप। लेकिन अपन को गिन गिन कर पैर नहीं रखना है क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है दोस्तों। चलिए फुल उत्साह के साथ अब अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। अगला मुहावरा है आपका गुस्सा पीना। गुस्सा पीने का अर्थ होता है दोस्तों क्रोध दबाना। क्या होता है, क्रोध को दबाना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो गुस्सा पीकर रह गया, चाचा का वह मुँह लगा ना होता तो उसे गत बना छोड़ता। ठीक है, तो मतलब गुस्सा पीना का अर्थ क्या होता है, आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्रोध को दबा लेते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, गुस्सा पी गए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है गुस्से को पानी में घोला और एक गिलास गुस्सा लिया और पी गए, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है लेकिन आपने उस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आप उसके ऊपर मुहावरा यूज करते हैं गुस्सा पीना। चलिए अगला मुहावरा है आपका गुल्लर का फूल होना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लापता होना। अब देखिए गुल्लर का फूल बहुत ही कम होता है, तो देखिए वह तो ऐसा गुल्लर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, बिल्कुल लापता हो गया, बिल्कुल लापता मतलब कहीं ऐसी जगह चला गया जब आपसे मिलता जुलता ही नहीं है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, गुल्लर का फूल हो गया है। चलिए जी दोस्तों अगला मुहावरा है आपके सामने गूदड़ी का लाल। गूदड़ी का लाल अर्थ क्या होता है इसका, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गूदड़ी आप जानते हैं जो बिछा के अपन सोते हैं गाँवों में, अधिकतर जो गद्दे होते हैं उसकी जगह गूदड़ियों का यूज लेते हैं। अब गूदड़ी का लाल होने का मतलब क्या है दोस्तों, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो क्या होगा दोस्तों, अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गूदड़ी के लाल थे। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों, और ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो हिंदी में बहुत अच्छे एक लेखक थे दोस्तों, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगला मुहावरा है आपका गांठ बांधना। क्या है दोस्तों, गांठ बांधना। अर्थ क्या होता है इसका, खूब याद रखना। क्या होता है दोस्तों, खूब याद रखना। वाक्य में प्रयोग करके देख लें दोस्तों, तो क्या है कि यह बात गांठ बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब सही रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप मेरी बात को गांठ बांध लो कि यदि आप अच्छे से आज से पढ़ाई शुरू करते हैं तभी आपका पीटीटी में नंबर आएगा, अन्यथा आपका पीटीटी में नंबर नहीं आएगा दोस्तों। तो इस बात को गांठ बांध के रख लेना है कि अगर पास होना है तो अभी से, अभी भी समय बचा है दोस्तों। ठीक है, कुछ समय तो बचा है, अपन इन समय को भी सदुपयोग करके अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों गुड़ गोबर करना। ठीक है, गुड़ है उसका गोबर कर दिया। गुड़ मतलब एक अच्छी चीज़ को ख़राब कर दिया, मतलब बनाया काम को बिगाड़ना। अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बनाया काम बिगाड़ना। जैसे कि वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। मान लीजिए कोई अच्छी सी बात चल रही है, कोई रिश्तेदार आए हैं आपको देखने के लिए, और वीरू भाई साहब आए, आपके छोटे भाई आए, और उन्होंने आपके बारे में कुछ सच सच बोल दिया, तो उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। चलिए अगला है गुरु घंटाल। देखिए कितना खतरनाक मुहावरा है गुरु घंटाल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दुष्टों का नेता या फिर सरदार, दुष्टों का भी नेता। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो अरे भाई मोनू तू तो गुरु घंटाल है ना। अरे भाई मोनू तो पूरा ही गुरु घंटाल है, उससे तो बचकर रहना चाहिए। मतलब वो दुष्टों का भी सरदार है, नेता है, उससे बड़ा दुष्ट तो कोई है ही नहीं। अगला मुहावरा देखें दोस्तों, अगला है गंगा नहाना।
अब आप जानते हैं दोस्तों गंगा जी कब नहाते हैं? अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना, है ना। गंगा जी नहा लिए, अब बोलते हैं ना, अब मैं तो क्या हो गया दोस्तों, गंगा नहा लिया, मतलब मेरे तो पूरे कर्तव्य, मेरे जितने भी कर्तव्य थे वो पूरे हो चुके हैं। जैसे कि रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लिया, अब उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा कर्तव्य नहीं बचे हैं। अगला मुहावरा देखें, गच्छा खाना। क्या होता है दोस्तों? गच्छा खाना मतलब अर्थ क्या होगा दोस्तों? धोखा खाना। धोखा खाना, रामू गच्छा खा गया वरना उसका कारोबार चल जाता। जैसे रामू नाम का इंसान है, उसने कारोबार स्टार्ट किया लेकिन उसको कोई धोखा दे गया। अगला मुहावरा है दोस्तों, गजब ढाना। गजब ढाना, इसका अर्थ क्या होता है? कमाल करना। वाक्य में प्रयोग करके देखें दोस्तों तो क्या होगा? लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया है। गजब ढा दिया मतलब कमाल कर दिया है। आप जानते हैं लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत के एक बहुत ही कोहिनूर हीरे के समान है दोस्तों, लता मंगेशकर जी। चलिए अगला मुहावरा है दोस्तों आपका, गज भर की छाती होना। गज भर की छाती होना। चलिए इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? जैसे आप मोदी जी को कहते हैं 56 इंच का सीना है, वैसे ही गज भर की छाती होना जैसे अत्यधिक साहसी होना। अगर वाक्य में प्रयोग करके देखें दोस्तों तो क्या होगा? उसकी गज भर की छाती है तभी तो अकेले ही चार चार आतंकवादियों को उसने मार दिया। चलिए अच्छा है, आप मुहावरा इसको लिख लीजिए। जी दोस्तों, अपन क्या कम समय में ज़्यादा मुहावरे हो जाए इसलिए अपन फालतू बातों पर कम चर्चा करते हुए तथ्यों के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे, जिससे क्या हो दोस्तों, जो भी आपका कम समय बचा है ना उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें। अगला मुहावरा है दोस्तों, गढ़ फतेह करना। क्या है दोस्तों? गढ़ फतेह करना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कठिन काम करना। जैसे कि आईएएस पास करके शंकर ने तो सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। चलिए गधा बनाना। अगला मुहावरा क्या है दोस्तों? गधा बनाना। अब गधा कैसे बनाते हैं दोस्तों? मूर्ख बनाना। ठीक है, जैसे कि मूर्ख कब बनाते हैं? तो अप्रैल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया। खूब गधा बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि गधा जैसा बना दिया उसको, नहीं दोस्तों, उसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। अगला देखिए, बहुत ही शानदार मुहावरा है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, गधे को बाप बनाना। गधे को बाप बनाना मतलब काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामंद करना। अपना काम है दोस्तों तो अपन किसी भी इंसान को खुशामंद करने लग जाते हैं, उसको प्रसन्न करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप गधे को क्या बना रहे हैं? बाप बना रहे हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखें तो दोस्तों, रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। चलिए अगला मुहावरा है दोस्तों, गर्दन ऐंठी रहना। गर्दन ऐंठी रहना मतलब घमंड या फिर अकड़ में रहना। अब किसी की गर्दन ऐंठी है मतलब वो किस में है दोस्तों? घमंड में है, अकड़ में है। जैसे कि सरकारी नौकरी लगने के बाद तो उसकी गर्दन ऐंठी ही रहती है, मतलब वो पूरी तरीके से किस में रहता है दोस्तों? घमंड में रहता है। अगला मुहावरा है दोस्तों, गर्दन फंसना। क्या है दोस्तों? गर्दन फंसना। अर्थ क्या होता है इसका? झंझट या परेशानी में फंसना। वाक्य में प्रयोग करके देखें दोस्तों तो क्या होगा? उससे रुपए उधार देखकर मैंने तो मेरी गर्दन ही फंस गई है। मतलब यूँ देख सकते हैं आप किसी को, किसी दोस्त को आपने पैसे उधार दिए, वो वापस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? झंझट या फिर परेशानी में आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगला मुहावरा है दोस्तों, गर्म होना। अब गर्म, आप गैस के ऊपर तो बैठे नहीं हैं दोस्तों कि आपको गर्म कर दिया जाएगा, है ना। गर्म होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रोधित होना, आग बबूला होना। इसका एक और मुहावरा निकलता है, जैसे कि अंजू की दादी जरा सी बातों पर गर्म हो जाती है। ठीक है, और एक उड़ती हुई चप्पल आपके ऊपर आ गिरती है। तो ये आपको याद रखना है, गर्म होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रोधित होना। अगला मुहावरा है गला काटना। क्या है दोस्तों? गला काटना। अब किसी का गला काटेंगे दोस्तों तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी को बुरी तरीके से ठगना या फिर बहुत तरीके से लूटना। कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है ना। आप मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं और आपके पास में कोई एक आता है, ठीक है, वो ग्राहक आता है और बहुत ही भोला भाला है और आप उसको बहुत बुरी तरीके से लूट लेते हैं, बहुत बुरी तरीके से ठग लेते हैं, कोई ख़राब चीज़ दे देते हैं उसको, बहुत ही महंगी दे देते हैं, तो आपने उसका क्या काट लिया है? गला काट लिया है। तो ये बातें अच्छी नहीं होती है दोस्तों। चलिए
अगला मुहावरा है दोस्तों गला पकड़ना। अब गला कब पकड़ते हैं दोस्तों? किसी को जिम्मेदार ठहराना कि इस गलती का जिम्मेदार तुम ही हो, उसका आपने क्या पकड़ लिया? गला पकड़ लिया। सही में गला मत पकड़ लेना, गला पकड़ना एक मुहावरे है ना। चलिए, गलती चाहे किसी की हो पिताजी मेरा ही गला पकड़ते हैं, है ना। सभी बच्चों को यही लगता है गलती किसी की हो, ये मेरे पिताजी तो मेरा ही गला पकड़ते हैं, मुझे ही सुनाते हैं। गला पकड़ना मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना। चलिए अगला है गला फंसना। अपन बात कर चुके हैं गला फंसना या फिर मुसीबत में फंसना, ठीक है। चलिए, गला फाड़ना। अब देखो, अपन जब बोलते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जोर जो लगता है ना वो अपने गले पर लगता है, कंपन होता है। अब गला फाड़ने का मतलब होता है दोस्तों जोर से चिल्लाना। क्या होता है? जोर से चिल्लाना। राजू कब गला फाड़ रहा है? कब से क्या फाड़ रहा है दोस्तों? गला फाड़ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कैंची से गले को फाड़ रहा है, नहीं। वो चिल्ला रहा है कि उसे क्या पिला दो? चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गले पड़ना, ठीक है। गले पड़ने का अर्थ होता है दोस्तों पीछे पड़ना। ये भी आपको याद रखना है। मैंने एक बार पैसे उधार क्यों दे दिए, वह तो गले ही पड़ गया। मान लीजिए आपने किसी एक दोस्त को एक बार पैसे उधार दे दिया, वो आपके पीछे पड़ गया कि यार भाई और देना उधार, और देना उधार। तो आप उसमें कौन सा मुहावरे का यूज करेंगे? गले पड़ना। अगला मुहावरा है गले पर छुरी चलाना, ठीक है। इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। गला काटना या फिर गले पर छुरी चलाना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक हानि पहुंचाना। उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा कि मेरे गले पर छुरी चला दी। ये बात बिल्कुल सेम है दोस्तों, अत्यधिक हानि पहुंचाना। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अब अपने पास बहुत ही कम समय बचा है पीटीटी की परीक्षा के लिए। पूरी एकदम जोश में हौसले के साथ अपन को तैयारी करनी है। चलिए, अगला है गले ना उतरना। गले ना उतरने का अर्थ होता है पसंद नहीं आना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो मुझे उसका काम गले ही उतरता, वह हर काम उल्टा करता है ना। गले ना उतरता है। अब यहाँ पर ये वाक्य में उल्टा लिखा हुआ है, मुझे उसका काम गले नहीं उतरता है, वह हर काम उल्टा करता है। इस प्रकार ये वाक्य रहने वाला है। चलिए, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गांठ का पूरा या फिर आँख का अंधा, ठीक है। गांठ का पूरा या फिर आँख का अंधा, ये दोनों मुहावरे हैं। दोनों का अर्थ होता है या तो धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, मतलब पैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दिमाग उसके पास बिल्कुल नहीं है, जीरो दिमाग है, ठीक है। सेठ जी गांठ के पूरे आँख के अंधे हैं, तभी तो रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया, ठीक है। गांठ का पूरे हैं मतलब पैसे तो पूरे हैं लेकिन आँख के अंधे हैं, मतलब दिमाग नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला मुहावरा है दोस्तों गाजर मूली समझना। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना, मतलब कुछ नहीं समझना, जिसकी कोई भी इज्जत नहीं होती है उसको अपन क्या समझते हैं दोस्तों? गाजर मूली समझते हैं। जैसे कि मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली ना समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। गाजर मूली समझना मतलब फालतू समझना, तुच्छ समझना, जो किसी काम का नहीं है वो समझना। अगला मुहावरा आपका गाड़ी कमाई। गाड़ी कमाई का अर्थ होता है दोस्तों मेहनत की कमाई, ठीक है। वाक्य में प्रयोग, ये मेरी गाड़ी कमाई है, अंधाधुंध खर्च मत करो। अगला मुहावरा है गाड्डे दिन। गाड्डे दिन का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ही बुरे दिन या फिर संकट का समय। रमेश गाड्डे दिनों में भी खुश रहता है, मतलब बहुत ही बुरे दिनों में भी वो कैसा रहता है दोस्तों? खुश रहता है। चलिए, गाल फुलाना। गाल फुलाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गाल फुलाने का मतलब ये थोड़ी है कि हवा भर दी उसमें गुब्बारे की तरह फुला दिया, नहीं दोस्तों। गाल फुलाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूठना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो अंशु सुबह सुबह ही गाल फुलाकर बैठी हुई है, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, पढ़ लीजिए, नहीं तो आपसे भी कोई गाल फुलाकर बैठ जाएगी। चलिए, अगला है आपका मुहावरा गुजर जाना। क्या है? गुजर जाना। गुजर जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मर जाना। मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए हैं और तुम आज पूछ रहे हो। गुजर जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मर जाना। अगला मुहावरा आपके सामने गुल खिलाना। अगला क्या है दोस्तों? गुल खिलाना। अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में।
बखेड़ा खड़ा करना। चलिए अगला मुहावरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज मस्ती करना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो मित्र, परीक्षाएं नज़दीक है और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मतलब मौज मस्ती कर रहे हो। अब तुम्हें क्या करनी चाहिए दोस्तों, मित्रों क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, गुलछर्रे उड़ाना बंद कर देना है। चलिए अगला मुहावरा, गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़, अर्थ क्या होता है इसका, वर्णातीत अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको अपन बोलते हैं गूंगे का गुड़। जैसे कि दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है, ठीक है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चलिए अगला मुहावरा है आपका गोता मारना। क्या है दोस्तों, गोता मारना, अर्थ क्या होता है इसका, गायब या फिर अनुपस्थित होना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, नज़र ही नहीं आए। मान लो आपका कोई दोस्त है जो एक निश्चित समय के लिए गायब हुआ है और कुछ समय अंतराल बाद में वो आपको दिखता है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, तो तूने तो क्या मार लिया दोस्तों, गोता मार लिया। चलिए अगला मुहावरा है दोस्तों, गोली मारना। अगला क्या है दोस्तों, गोली मारना। गोली मारने का अर्थ होता है दोस्तों त्याग देना या फिर ठुकरा देना। जैसे कि रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, मतलब बस को गोली मारने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से गोली मार दो, त्याग दो या ठुकरा दो। अपन तो किससे चलते हैं, पैदल जाएंगे, है ना। चलिए यूँ नहीं बस को गोली मारो कह दिया तो आप तुम सही में बंदूक निकाल के बस को गोली मार दो। ये मुहावरे हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको याद रखने हैं, सीधा सीधा पूछा जाएगा। जैसे कि गो का यार। गो का यार मतलब होता है मतलब का साथी, मतलब का साथी। जैसे कि रमेश तो गो का यार है, वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा, मतलब उसको अगर कहीं मतलब दिखता है तभी वो तुम्हारा साथी है, नहीं तो साथी नहीं है। चलिए अगला देखिए, गोद भरना। क्या है दोस्तों, गोद भरना, अर्थ क्या होता है, संतान होना। विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह पक्का करना। ये 2 अर्थ होते हैं इसके, संतान होती है, बच्चा होता है, तभी अपन बोलते हैं गोद भर गई, या फिर विवाह से पूर्व जो कन्या पक्ष होती है उसके अपन गोद में नारियल आदि सामान देकर विवाह को पक्का करते हैं, तब भी अपन क्या कहते हैं, गोद भरना। जैसे कि सुरेश की बहन का गोद भर गई है, सुरेश की बहन की गोद भर गई है, अब अगले माह उसकी शादी होने वाली है, ये आपको याद रखना है। इसके 2 अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की सगाई हो रही है और आप उसको गोद भरने के लिए आप समझ लो संतान हो गई है, तो आप गलत हो, ठीक है। दोनों अर्थ आपको याद रखने हैं, पूरे वाक्य को पढ़ के फिर पता लगाना है कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। चलिए अगला है आपका गोद लेना, ठीक है। गोद लेना इसके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। दंतक बनाना या फिर अपना पुत्र नहीं होने पर किसी दूसरे बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना, ठीक है, यह हो गया आपका गोद लेना। अगला है गोद सुनी होना। गोद सुनी होने का मतलब होता है दोस्तों संतानहीन होना, जिसकी कोई भी संतान नहीं होती है तो उसकी गोद क्या होती है दोस्तों, सुनी होती है। अर्थात जब तुम्हारी गोद सुनी है तो किसी और बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते हो, मतलब तुम्हारा अगर कोई बच्चा नहीं है तो तुम दूसरे बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते हो, ये इसका कहने का मतलब है। अगला देखिए मुहावरा, गोबर गणेश। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। गोबर गणेश का अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। अगला मुहावरा है दोस्तों गोलमाल करना। क्या करना, गोलमाल करना। गोलमाल आप पिक्चर भी देख चुके होंगे, उसमें देखते हैं कि सब काम क्या होते हैं दोस्तों, बिगाड़ना, काम बिगाड़ना या फिर गड़बड़ करना। मुंशी जी ने सेठ के सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया है। गोलमाल कर दिया मतलब काम को बिगाड़ दिया है। चलिए अगला मुहावरा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, घर का ना घाट का, ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका मतलब होता है कहीं का नहीं। पूरा मुहावरा ये भी होता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जैसे कि कोई काम आता नहीं और ना लगन ही है,
कि कुछ सीखे पढ़े, ऐसा घर का ना घाट का, जिए तो कैसे जिए। मतलब आपको ना तो कुछ काम आता है, ना ही आप में कोई लगन है, और ना आपने कुछ सीखा पढ़ा है, तो ऐसा घर का ना घाट का, जिए तो कैसे जिए, मतलब कहीं का नहीं हो। चलिए, घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है दोस्तों आग में घी डालना। ये भी इसका एक तरीके से बन सकता है, जैसे कि दुख में दुख देना। ठीक है, घाव पर नमक छिड़कना, पहले से ही बेचारे के लगी हुई है, उसके ऊपर आप नमक लगा रहे हो, तो मतलब क्या दे रहे हो, दुख में और दुख दे रहे हो। अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, राम वैसे ही दुखी है और तुम्हें उसे और परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो, या फिर आग में घी डाल रहे हो। आग में घी डालने का एक मतलब भिड़काना भी होता है। चलिए, अगला है घोड़ा बेचकर सोना। ठीक है, आपके पास मान लीजिए घोड़े हैं, आप बेचकर आराम से सो रहे हैं, भगवान अब पीछा छूटा, अब उनकी कोई देख रेख नहीं करनी। इसका मतलब क्या हो गया, आप बेफिक्र हो चुके हैं। इसका मतलब बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। चलिए, अगला है खरी कोटी सुनाना, मतलब बुरा भला कहना। किसी को खरी कोटी सुना रहे हो, मतलब आप क्या कह रहे हो, उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो दोस्तों। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो क्या होगा दोस्तों, खरी कोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। चलिए जी दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज अपन कुल 100 मुहावरे के बारे में बात करेंगे। कल 50 हो गए थे, आज 100 और मतलब 150 मुहावरे ऐसे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं आज। चलिए, खरी कोटी सुनाना। खरी कोटी सुनाने का अर्थ होता है दोस्तों बुरा भला कहना। ठीक है, वही पिछले वाले जो प्रश्न जैसा ही है। खरी कोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। अपन ने अभी बात कर ली थी खरी कोटी सुनाना। चलिए, खून खोलना। खून खोलने का मतलब होता है दोस्तों जोश में आना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग, निर्दोष को पीटकर देखकर, यदि आप कहीं से जा रहे हैं और किसी निर्दोष को पीटा जा रहा है, तो उसे देखकर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, खून खोल उठेगा। ठीक है, चलिए, अगला मुहावरा है खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाने का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। वाक्य में प्रयोग, अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं होता है। खिल्ली उड़ाना मतलब किसी की मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। आप किसी भी विकलांग को देखकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो तो ये काम अच्छा नहीं होता है दोस्तों। चलिए, गुलछर्रे उड़ाना अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। गुलछर्रे उड़ाने का मतलब क्या होता है, मौज उड़ाना। चलिए, वह अपने पिता की परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के बलबूते पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। पहले पर ने बात की थी दोस्तों, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, अब तुम्हें गुलछर्रे नहीं उड़ाने हैं, अब आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। गज भर की छाती होना। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। उत्साहित होना, क्या होना दोस्तों, उत्साहित होना अर्थात पुत्र की सफलता का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर की हो गई है। ठीक है, गागर में सागर बढ़ना। अर्थ क्या होता है दोस्तों, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग अलग करके दिखाया गया है दोस्तों। पहले जो आया था उसमें वाक्य अलग लिखा हुआ था, इसमें जो वाक्य है दोस्तों वे है, बिहारी के संबंध में वह उक्ति पूर्णतया उचित है कि उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। जो बिहारी जी के दोहे हैं उनसे रिलेटेड ये आपको उदाहरण था। गिरगिट की तरह रंग बदलना। देखिए, अपन ने पहले जो इसका अर्थ पढ़ा था वो अलग था, लेकिन उसकी भाषा अलग थी, और यहाँ जो भाषा है वो अलग है दोस्तों। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थ होता है दोस्तों सिद्धांतहीन होना। ठीक है, जिसका कोई भी सिद्धांत नहीं होता है, जो एक बात पर टिका नहीं होता है, तो उसे अपन कहते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जैसे कि आजकल के नेता इतने गिर चुके हैं कि ये नित्य गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, इसलिए इनके किसी भी कथन पर विश्वास नहीं होता है दोस्तों। ये वापस रिपीट हो गया है। चलिए, ये सही है। घड़ा पानी पड़ जाना। ठीक है, अर्थ क्या होता है दोस्तों, कुछ जो थे मुहावरे वो वापस रिपीट हो गए थे। चलिए, घड़ा पानी पड़ जाना अर्थ क्या होता है दोस्तों,
बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो दोस्तों, अपनी ईमानदारी की बातें करने वाले नेताजी को जब मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उन पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत शर्मिंदा होना। अब देखो, शर्मिंदा होते हैं तो क्या होता है दोस्तों? पसीना आने लगता है। अब घड़ा पानी भर गया मतलब बहुत सारा सर पर पसीना आ रहा है, मतलब आप क्या हो गए दोस्तों? शर्मिंदा हो चुके हैं। कोई आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी की बातें करता है और वो खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो वो बहुत ही शर्मिंदा होगा ना दोस्तों। चलिए, जले पर नमक छिड़कना या फिर घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब अपन जानते हैं दोस्तों, दुखी को और अधिक दुखी करना। जैसे कि वह अनुत्तीर्ण होने के कारण पहले ही दुखी है और तुम जली कटी सुनाकर उसके घावों पर नमक छिड़क रहे हो। मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा, फेल हो गया, ठीक है, और फिर आपको पता चले, मतलब मान लीजिए आप फेल हो गए परीक्षा में और फिर आपको पता चले कि आपका कोई दोस्त है, उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, तो पहला तो आपको खुद के फेल होने पर दुख होगा, लेकिन दूसरा दुख आपको कब होगा? जब आपका दोस्त पास हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर से, है ना। तो वो क्या वो काम कर रहा है? आपके घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। चलिए, अगला है घी के दिए जलाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। घी के दिए जलाने मतलब अपन कब जलाते हैं घी के दिए? जब अपन क्या बना रहे हैं? खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे और उसी कारण अपन आज भी दीपावली के जो दिन होते हैं उसमें अपन क्या जलाते हैं दोस्तों? दिए जलाते हैं। चलिए, घोड़े बेचकर सोना निश्चित होना देख चुके हैं अपन। चांद पर थूकना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्दोष पर दोष लगाना। कोई निर्दोष व्यक्ति है और आप उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं तो कौन सा मुहावरा लगेगा? चांद पर थूकना। अरे उस संत महात्मा पर व्यभिचार का आरोप लगाना चांद पर थूकना है। मान लीजिए आप किसी संत महात्मा पर दुराचार का आरोप लगा रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों? एकदम चांद पर थूकने के समान है। देखिए, ये जो है वो भी कई बार पूछा जाता है, चादर से बाहर पैर पसारना, ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये भी आप कई बार सुनते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, आमदनी से अधिक खर्च करना, ठीक है। आपकी मान लीजिए 100 रुपये कमाई है और खर्चा आपका 105 रुपये है तो दोस्तों आप बहुत ही ख़राब कंडीशन से गुजर रहे हैं, चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों? आमदनी जितनी होती है उससे कम अपना खर्चा होना चाहिए। चादर से बाहर पैर पसारोगे तो कष्ट ही पाओगे। चलिए, अगला है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, आपने देखा होगा जो दिया है वो खुद तो रोशनी देता है लेकिन खुद जलता है और उसके जो नीचे की तरफ क्या रहता है दोस्तों? अंधेरा रहता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष। मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन है और उसके अंदर ही क्या हो जाए दोस्तों? चोरी हो जाए, तो वो क्या है? चिराग तले अंधेरा। जैसे कि पनपना महात्मा जी के साथ रहकर भी चोरी करता है, सच है चिराग तले अंधेरा होता है। मान लीजिए किसी महात्मा के साथ रहकर भी कोई चोरी करता है तो वो क्या है? चिराग तले अंधेरा है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, थोड़ा और अपना इंतज़ार बनाए रखना है, क्लास को पूरी देखना है और अंत तक बने रहना है। क्या पता कौन सा मुहावरा है जो आपकी परीक्षा में टपक जाए। अगला देखिए दोस्तों, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। अर्थ क्या होता है इसका? घबरा जाना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो, जब चोर ने सामने से आते थानेदार जी को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। हवाइयाँ उड़ जाने का मतलब क्या है? इंसान बुरी तरीके से घबरा चुका है। अगला देखिए, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना जैसे कि हराना। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि ये आप देखते ही हैं कि युवराज सिंह ने पाकिस्तान के बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए, मतलब उनको हरा दिया। अगला देखिए, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मतलब होता है दोस्तों जलना। मुझे प्रथम आकर देखकर मेरी पड़ोसन की छाती पर सांप लौट गए। वाह वाह
तो देखिए आप भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आपको भी अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, तो आपके जो भी पड़ोसी है उनके छाती पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सांप लौट जाएंगे। चलिए अगला है छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ क्या होता है, कष्ट पहुंचाना या फिर सम्मुख अनुचित कार्य करना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो दोस्तों, पिता के नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया, पिता ने नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया, फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर क्या दल रहा है दोस्तों, मूंग दल रहा है, मतलब कष्ट पहुंचा रहा है। अगला देखिए दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। वाक्य में प्रयोग करके देखें दोस्तों तो क्या होगा, उस भ्रष्टाचारी लाला द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों पर दिया गया भाषण छोटा मुंह व बड़ी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब उसकी सीमा से यदि अपन ज़्यादा बढ़कर बोलते हैं, खुद तो भ्रष्टाचारी है ही है, खुद तो भ्रष्ट इंसान है और दूसरों को आदर्श सिद्धांतों पर भाषण दे रहा है, तो दोस्तों वो अपनी सीमा से क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ चढ़कर बोल रहा है। या फिर उसकी कथनी और करनी में अंतर है, ये भी उस मुहावरे में फिट बैठ सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जान पर खेलना। अर्थ होता है जोखिम उठाना। वाक्य में प्रयोग करके देखें तो दोस्तों, आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी वीर जान पर खेल जाते थे। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है दोस्तों, कई सारे ऐसे आपके क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर देश को आज़ादी दिलाई है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, अगला मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या होता है दोस्तों, अब घर में मान लीजिए बहुत ही एक संयुक्त परिवार रहता है और वहाँ पर अपन अलग गैस लगाकर अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, मतलब क्या है दोस्तों, सब काम अपन क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। अगला मुहावरा है दोस्तों अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी देखते हैं अपन गर्मी में राजस्थान में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो अपन बोलते हैं सूर्य देवता अंगारे बरसा रहे हैं, मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। धूलो आँखों में धूल झोंकना। अर्थ क्या होगा दोस्तों, अर्थ है धोखा देना। आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इसका मतलब आप उससे क्या दे रहे हैं दोस्तों, धोखा दे रहे हैं। अगला मुहावरा है दोस्तों अंगारों पर पैर रखना, मतलब कठिन कार्य करना। जी दोस्तों बिल्कुल सरल है, इसलिए इसके वाक्य में प्रयोग नहीं लिए हैं, सीधा आपको मुहावरा दिया है और उसका अर्थ दिया है। अंगारों पर पैर रखना मतलब कठिन कार्य करना। अगला है दोस्तों अंगारे सिर पर धरना। ठीक है, एक तो अपन ने क्या देखा था, अंगारों पर पैर रखना, दूसरा है दोस्तों अंगारे हैं जो सिर पर धरना, मतलब विपत्ति मोल लेना। ठीक है, अगला है दोस्तों अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसने का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े होकर भी बच्चों की तरह ना समझी की बातें करना। आप देखते हैं बच्चे की आदत होती है, कई बार वो अपनी उंगलियों और अंगूठों को चूसते रहते हैं, तो दोस्तों कोई यदि बड़ा इंसान है वो अभी भी बचकानी हरकतें करता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ये अंगूठा चूस रहा है। चलिए अंगूठा दिखाना सीधा सीधा अर्थ होता है दोस्तों इनकार करना, लेकिन आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने में अंगूठा दिखाने का मतलब लाइक भी होता है, तो आप भी क्या कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला मुहावरा है दोस्तों अंगूठी का नगीना। ठीक है, नगीन नहीं है, ये नगीना है। अंगूठी का नगीना जो होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या फिर वस्तु। अंगूठी का नगीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, यदि वो नगीना गिर जाए तो दोस्तों आपकी जो अंगूठी है बहुत ही भद्दी लगती है, इसलिए अंगूठी का नगीना होना मतलब अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या फिर वस्तु। अंग अंग फूले ना समाना, इसका भी अर्थ क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए दिल बाग बाग होना, ये भी इसका एक मुहावरा बनता है, मतलब अत्यधिक खुशी होना। अगला है दोस्तों अंगद का पैर होना। अंगद का पैर, आपने रामायण देखी होगी दोस्तों, अंगद का पैर जब वो जाके मतलब लंका जाके अपना पैर को जमा देते हैं, और कई सारे जो रावण के सेना में थे वो कई जने आते हैं उसका पैर हिलाने के लिए, लेकिन उसको बिल्कुल हिला भी नहीं पाते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, अति दुष्कर या फिर असंभव कार्य होना। उनके लिए असंभव था कि वह अंगद का पैर हिला सके। चलिए अगला है दोस्तों अंधी सरकार। इसका मतलब होता है दोस्तों विवेकहीन शासन, विवेकहीन शासन। चलिए अगला मुहावरा है दोस्तों अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या होता है दोस्तों,
निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। अगला मुहावरा है दोस्तों, अंबर के तारे गिनना। अंबर के तारे गिनना मतलब नींद ना आना। आप मान लीजिए छत पर सो रहे हैं, नींद नहीं आती तो आप क्या करने लग जाते हैं, तारे गिनने लग जाते हैं, तारों को देखने लग जाते हैं कि ये कौन सा तारा है, कैसा तारा है। इसका मतलब आपको क्या नहीं आ रही है दोस्तों, नींद नहीं आ रही है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 136वां जो मुहावरा है आपका, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब भाग्यवश इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको एकदम से आपकी लॉटरी लग जाए, मतलब अपन फिर क्या कहेंगे, अंधे के हाथ क्या लग गया, बटेर लग गया। अंधों में काना राजा, कई बार आपने सुना होगा। अर्थ क्या होता है, मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले व्यक्ति को भी श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए 100 मूर्ख है, उसमें से एक जो है वो जो मूर्ख नहीं है लेकिन उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वो 100 में से एक जो होगा जिसको कम ज्ञान होगा ना, वो राजा है। ठीक है, अंधों में काना राजा। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख होना। अगला मुहावरा है, अक्ल चरने जाना मतलब मति भ्रम होना या फिर बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अर्थ क्या होगा दोस्तों, हवाई कल्पना करना मतलब बड़े बड़े सपने देखना जो संभव नहीं है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना। अगला मुहावरा है दोस्तों, अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब बचने के बहाने ढूंढना। मान लीजिए परीक्षा का परिणाम आ गया और परिणाम आपके हित में नहीं हुआ दोस्तों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर मगर ये हुआ था इसलिए मैं नहीं पढ़ा, ये हुआ वो हुआ। इसलिए आपको अगर मगर करने के बहाने नहीं करने हैं दोस्तों, अभी से पढ़ना है और अपने आप को अच्छा रिजल्ट दिलवाना है। अगला मुहावरा है दोस्तों, अटका बनिया दे उधार। अर्थ क्या होता है, जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में मनचाहा भी करना पड़ता है। चलिए, अगला मुहावरा है दोस्तों, अंत ना पाना। अंत ना पाने का मतलब है रहस्य ना जान पाना। आप किसी रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप उसके अंत को पाना चाहते हैं, आप कोई कहानी सुन रहे हैं उसके अंत तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको उसका रहस्य नहीं मिल पाएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों, अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृत्यु के सन्निठ होना। देखते हैं आप किसी की मृत्यु होने लगती है तो अपन उसको गंगा जल वगैरह पिलाते हैं। चलिए, अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ने का मतलब होता है दोस्तों, नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। कोई बुढ़ापे में आकर कुछ बुरे काम करने लग जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, वो अपना अंत को बिगाड़ रहा है। अपना राग अलापना, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बातें करते रहता है, तो अपन क्या कहते हैं, वो अपना ही राग गाता रहता है या फिर अपना ही राग अल्पना रहता है। चलिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ होता है दोस्तों लज्जित होना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वयं अपनी ही प्रशंसा करना। तो क्या हो गया दोस्तों, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अगला आपका आज का अंतिम मुहावरा है दोस्तों, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल को एक करना, इसका मतलब है अत्यधिक प्रयत्न एवं परिश्रम करना। आप बहुत ही परिश्रम की आपको ज़रूरत है पीटीटी में नंबर लाने के लिए दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आकाश पाताल एक करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज अपन ने बहुत ही कम समय में 100 मुहावरों के बारे में चर्चा की है। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे चैनल ने उठाई है और कम समय में आपको ज़्यादा सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। चैनल पर नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है दोस्तों। और दोस्तों, पीटीटी की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको RPN 1 स्टडी पॉइंट से जुड़े रहना है। धन्यवाद।